हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात पे डिस्कशन करेंगे जिसको सुन के आप बोलेंगे यार ये इंडिया, मतलब इंडिया क्या कर रहा है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। आप हैरान भी होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो मामला है कि भारत अब अपनी विदेश नीति में थोड़ा-सा ट्विस्ट डाल रहा है। इतना ट्विस्ट कि अमेरिका को भी लग रहा है भाई ये क्या कर रहा है इंडिया, हम क्या चाहते थे और ये क्या कर रहा है। और चीन तो वैसे ही हर चाल पे नज़र बना के रखता है। मतलब ये जो बात कर रहा हूँ मैं, वो चाइना, अमेरिका और इंडिया के बारे में है। कुछ टाइम पहले आपको पता होगा इंडिया और अमेरिका के बीच में थोड़ी तकरार है टैक्स को लेके। अमेरिका ने 25% टैक्स लगा दिए थे इंडिया के ऊपर, और जो कि 7 अगस्त से लागू भी हो गए थे, और 25% टैक्स एक्स्ट्रा लगाने की बात की है, जो कि 26 से 27 अगस्त के बाद से लग जाएंगे। तो इंडिया के ऊपर टोटल 50% टैक्स लग जाएगा और इंडिया का इसमें बहुत नुकसान होगा। नुकसान तो होगा, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और जो चीज़ें हैं वो अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। अमेरिका को भी वैसे नुकसान होगा इसका। अमेरिका को अभी नहीं लग रहा, ट्रंप को नहीं लग रहा है कि, लेकिन अमेरिका को भी बहुत नुकसान होने वाला है, वो बाद में पता चलेगा। अम, और फिर दूसरी बात है, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अब नज़दीकी बढ़ रही है। दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत जो था ख़त्म हो चुका था, वो दोबारा परवान चढ़ रहा है। अब हमारे लिए पाकिस्तान का मतलब तो आपको पता ही होगा, रिश्ते में बड़ा नो गो ज़ोन, नो गो ज़ोन। तो दिल्ली, इंडिया को इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है और इंडिया इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब इसमें चीन का रोल क्या है? चीन का रोल बताते हैं। मानता ये मैं मानता हूँ कि इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर पे डिस्प्यूट है और हालात सामान्य नहीं हैं। चाइना और इंडिया के बीच में झड़पें, छोटी-मोटी झड़पें होती रहती हैं। आपको पता ही होगा गलवान का अ, हुआ था 2020 में, और हम वो कभी भूल भी नहीं पाएँगे। ये कोई भूलने वाली बात भी नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि दुनिया का आधा मटेरियल, आधा इलेक्ट्रॉनिक्स और आधे खिलौने कौन बनाता है? चाइना, चाइना से आता है। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, टेक्नोलॉजी है, सप्लाई चेन का कंट्रोल है। तो अगर भारत को अपनी इंडस्ट्री और इकोनॉमी को तेज़ी से बढ़ाना है, तो फ़ायदे की चीज़ को नहीं छोड़ सकते। चाइना चाइना की तरफ भी देखना पड़ेगा। बॉर्डर का मामला अपने तरीके से हल हो सकता है और बिज़नेस का मामला अपने तरीके से चल सकता है। ये दोनों दिमागदारी है, मतलब ये दिमागदारी है अगर कोई इसको बैलेंस करके चले तो। इंडिया अगर इसको बैलेंस करके चलता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अब भारत भारत क्या चाहता है? अब भारत क्या चाहता है? अमेरिका का जो कदम अभी अमेरिका ने उठाया है, और अमेरिका के जो स्टेप्स हैं भारत के विरुद्ध टैरिफ को लेके, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना, आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाना, और आसिफ मुनीर भारत के बारे में ऐसी-ऐसी बातें करता है, अमेरिका का इस पे चुप रहना, भारत को खटक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अमेरिका से दूर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। भारत केवल बैलेंसिंग चाहता है, बैलेंस बना के रखना चाहता है। स्कूल में भी तो यही होता था ना। जो स्मार्ट बच्चे होते थे ज़्यादा, वो हर ग्रुप के साथ बना के रखते थे। कभी किसी से मतलब निकला, कभी किसी से मतलब निकाला, अपना काम कर लिया। इंडिया भी वही करना चाह रहा है ना? इसे बोलते हैं मल्टी अलाइन स्ट्रैटेजी। अगर चीन के पास कोई प्रोजेक्ट है और चीन से भारत को कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो भारत को वो कर लेना चाहिए। कल अमेरिका से टेक डील या हथियारों में कोई डील करनी है, इंडिया उसको भी कर लेगा। किसी एक के भरोसे नहीं रह सकते। अगर किसी एक के भरोसे रहोगे तो वो कंट्रोल करेगा, और इंडिया नहीं चाहता कि अब इंडिया को कंट्रोल करे, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका पे डिपेंड होके देख लिया है। अमेरिका वैसा नहीं है जैसे रशिया है, फ्रांस है, जो केवल अमेरिका अपना फ़ायदा देखता है। अ, इससे असर क्या होगा? अमेरिका को साफ मैसेज जाएगा कि भाई हम तुम्हारे दोस्त हैं लेकिन तुम्हारे चमचे नहीं हैं। जो तुम कहोगे वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन को लगेगा कि भारत पूरी तरह अमेरिका के साथ नहीं है, तो चीन चाइना के साथ बातचीत के रास्ते भी खुलेंगे, टॉक भी हो सकती है। अगर चाइना को लगा कि अमेरिका और इंडिया के बीच में थोड़ा बहुत गैप है,
तो चाइना उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और टॉक्स हो सकती हैं और फ़ायदा होगा। और इंडो पैसिफिक रीजन में थोड़ा बैलेंस का थोड़ा-सा शिफ्ट होगा। बैलेंस की जो पावर है ना, वो थोड़ा शिफ्ट होगी। अब इसमें मेरे हिसाब से तो ये चाल बिल्कुल सही है। इंडिया की जो बैलेंसिंग पॉलिसी है, अम, सभी देशों को के साथ व्यापार करना, बातचीत करना, ये सही है। क्योंकि दुनिया पहले जैसी तो नहीं रही कि एक सुपर पावर के भरोसे बैठा जाए। अ, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब हर देश अपने फ़ायदे के हिसाब से काम करता है, अपने फ़ायदे के हिसाब से चलता है। हाँ, रिस्क तो है। अमेरिका नाराज़ हो सकता है और चाइना पे पूरा भरोसा भी रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर बैलेंस बना लिया तो फ़ायदा ज़्यादा होगा और नुकसान कम होगा। बात है इंडिया इसको कैसे खेलता है, कैसे बैलेंस बना के चलता है। तो यही मेरा एनालिसिस था। यही मैं सोचता हूँ भारत की जो ये गेम प्लान मेरे हिसाब से तो अच्छा है। अब आप इस पे क्या सोचते हैं आप लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।